महिलाओं के कौन कौन से अंग बड़े होने से वो पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। साथ ही हम जानेंगे कि महिलाओं का पिछला भाग अगर बड़ा हो तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिला कैसी होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिला घर की जरूरत होती है, महिलाओं से ही घर में रौनक आती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिससे महिला व पुरुष 7 जन्मों तक बंधन में बंध जाते हैं। विवाह से पहले एक स्त्री या पुरुष के मन में कई सारी कल्पनाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की अपने मन में कल्पना करती हैं, तो ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है कि वो उनका जीवन भर ध्यान रखे, उन्हें एक सुरक्षित जीवन दे और उनकी जरूरतों को पूरा करे। साथ ही जब एक पुरुष अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसे ऐसी स्त्री की कामना होती है कि उसके घर को वो सुख समृद्धि और धन दौलत से भर दे, क्योंकि एक भाग्यशाली स्त्री के घर में आने से घर में 4 चांद लग जाते हैं। वो सद्गुणी सदाचारी हो और चरित्रवान हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन दोस्तों, विवाह से पहले तो हम किसी भी व्यक्ति का स्वभाव नहीं जान पाते, तो यह हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान या फिर भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि महिलाओं के कुछ अंगों से पता लगाया जा सकता है कि महिला भाग्यशाली व पवित्र है। हम उन अंगों से जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा क्या बताया गया है महिलाओं के बारे में, जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और गुणवान है। चलिए जान लेते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग बड़े होने से महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली होती है, अपने साथ पूरे घर का भाग्य लाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार महालक्ष्मी के चित्रों में और प्रतिमाओं में उनके बाल लंबे काले अक्सर देखे होंगे। काले लंबे घनघोर बाल सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घनघोर होते हैं, उन्हें अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष हमेशा अपने जीवन में खुश रहता है और उसकी धन दौलत में बरकत रहती है। दूसरी बात, गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आँखों वाली महिला। ऐसी महिलाओं को अत्यंत दयालु माना जाता है। ऐसी महिलाएं सदा अपने पति के लिए वफादार होती हैं। इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जिस घर में भी विवाह करके जाती हैं, उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता, हमेशा उस घर में बरकत रहती है। और ऐसी महिला के घर में प्रवेश करने से घर वालों का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं के नाक के अगले भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली व लंबी होती है, ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। पांचवी बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं और उनकी बाजुएं लंबी होती हैं और हथेलियां मुलायम चिकनी होती हैं, साथ ही हथेलियों पर शंख जैसा निशान बना होता है, उनकी उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही परिवार का सौभाग्य छलकता है। ये महिलाएं धन को हमेशा समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या फिर नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि जिन स्त्रियों का पीछे का भाग बड़ा होता है, वो वास्तु शास्त्र के अनुसार कैसी होती हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं के पीछे का भाग मोटा होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शादी के बाद महिलाओं में बहुत से हार्मोन्स उत्पन्न होने लग जाते हैं, यानी सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं और वो
बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं। इसी कारण उनका पीछे का भाग काफी बड़ा हो जाता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं के भाग से ज्यादा बड़ा भाग होता है तो उन्हें बहुत से फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का इनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना और वहीं इन्हें बच्चे को जन्म देने में काफी आसानी होती है। पीछे का भाग बड़ा होने की वजह से महिला शिशु को जन्म बिना किसी दिक्कत के दे देती है, जबकि इसकी तुलना में पीछे का भाग पतला होने की वजह से महिला शिशु को जन्म देते हुए बहुत सी परेशानियों से गुजरती है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का पीछे का भाग बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अपने जीवन में जल्द ही हो जाती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी घर वालों को संतान की ओर से कोई दुख नहीं उठाना पड़ता है। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती है और दोस्तों इसीलिए ऐसी महिलाओं को हमेशा भाग्यशाली माना जाता है।